इस वीडियो में हम थेल्स प्रमेय जो क्लास 10 का प्रमेय है ज्योमेट्री का, तो वो हम प्रूफ करेंगे। इसमें इस क्लास 10 में सारा समरूपता प्रमेय त्रिभुज का सिद्ध करने के लिए रहेगा। तो थेल्स प्रमेय ये कहता है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के किसी बिंदु से किसी त्रिभुज के एक भुजा के किसी बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, मान लो कि इस भुजा के समांतर हम लाइन खींच रहे हैं, तो इस भुजा के समांतर लाइन खींचेंगे तो तीसरी भुजा को इस प्रकार मिलेगा, तीसरी भुजा को इस तरह से प्रतिच्छेद करेगा कि वो समान अनुपात में काटेगा। जो अनुपात बनेगा वो समान बनेगा। मतलब कि हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि डी जो रेखा है वो BC के पैरेलल है, एक साइड त्रिभुज के पैरेलल है, ये दिया हुआ है। और हमको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि ये जो रेशियो बन रहा है AD बटे BD और AE बटे EC, ये हमको प्रूफ करना है, AE बटे EC। तो हम सभी प्रमेय में कंस्ट्रक्शन लगता थे, मतलब रचना लगता है, तो इसमें भी रचना लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर रचना क्या करेंगे, यहाँ पर रचना हम ये करेंगे कि ये D को C से मिला देते हैं और B को E से मिला देते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि CD एवं BE को मिलाया, ठीक है, CD एवं BE को मिलाया। और मैंने यहाँ से D से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया M और E से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया लंबवत N। तो ये भी हमें लिखना ही पड़ेगा कि DM परपेंडिकुलर डाला कहाँ पर, AE पर, AE या EC कुछ भी लिख सकते हैं, AC पर, तथा ये जो EN है, E से N है, वो परपेंडिकुलर है AB पर, खींचा, ठीक है। इतना रचना लगा। अब हम प्रूफ करते हैं, मतलब प्रमाण अब लिखना पड़ेगा हमको। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि ये जो त्रिभुज है DEB त्रिभुज जो बन रहा है, DEB त्रिभुज बन रहा है, और एक त्रिभुज DEC, ये दोनों दो त्रिभुज है वो से एक ही आधार DE और दो समांतर रेखाओं के बीच है, वो DE और BC के बीच दो त्रिभुज है। तो जब भी एक ही आधार DE और दो समांतर रेखा के बीच त्रिभुज रहता है तो उन दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, ठीक है। तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूंकि DE समांतर EC का है एवं समांतर एवं त्रिभुज DEC तथा त्रिभुज DEC त्रिभुज हो गया, तथा त्रिभुज DEB दोनों एक ही आधार, दोनों त्रिभुज जो है एक ही आधार DE पर स्थित है, एक ही आधार DE पर स्थित है। तो क्या होगा, थ्योरम से, प्रमेय से, इसलिए क्या होगा, दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज DEB।
ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसको हम रिप्लेस करेंगे, आगे काम आएगा। तो अब हम त्रिभुज का एरिया निकालते हैं, जैसे कि इसी त्रिभुज का एरिया क्या होगा, एरिया DEC का एरिया क्या होगा, जैसे कि फार्मूला लगाने पर DEC, तो DEC में एरिया क्या होगा, तो ये देखो ये नहीं परपेंडिकुलर हो गया और DB बेस हो जाएगा, ठीक है। DB क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, है ना। ये EN क्या परपेंडिकुलर हो जाएगा, EN परपेंडिकुलर हो जाएगा और DB बेस हो जाएगा। इसी तरह से EC परपेंडिकुलर हो जाएगा और DM बेस हो, मतलब परपेंडिकुलर लंब हो जाएगा और EC आधार हो जाएगा। तो हम फार्मूला लिख देते हैं दोनों का, कि एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, तो क्या होगा 1/2 गुने आधार। तो आधार कितना है, DB आधार है, तो DB और ऊंचाइया माने लंब, तो DB के लिए लंब क्या है, ये EN है, NE है, हो गया। और इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 1/2 गुने इससे हमको डिवाइड करना पड़ेगा। अब त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, तो DEC में आधार क्या है, आधार ये मेरा EC है, EC आधार हो गया मेरा, ठीक है, आधार हो गया मेरा EC। तो यहाँ पर हम EC लिखेंगे, EC। और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर मेरा लंबवत है DM, D से M तक, दो मैंने ये तो लिख दिया हूँ। यहाँ से ये कट जाएगा, आधा कट जाएगा, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। देखो यहाँ पर तो दोनों का एरिया बराबर ही है, दोनों का DEC और DEB का एरिया बराबर है, तो इसे काट देंगे, दोनों सेम चीज़ है, समीकरण 1 से, ठीक है। तो जब दोनों सेम है तो यहाँ पर हम 1 कर देंगे। तो ये दोनों तो बराबर एरिया है, तो इसको 1 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो गया। तो EC, तो ये जो भाग है, ये वाला भाग है, हम इसको उलट के लिख देते हैं, जो नीचे है ये उधर ऊपर हो जाएगा, NE जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, NE बटे DM बराबर क्या होगा, DB बटे EC। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और कैसे बराबर हुआ, तो हम बगल में लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 से दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। समीकरण 1 से दोनों का एरिया बराबर होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो अब हम अगला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, डायग्राम भी बना लेते ताकि अच्छी तरह से दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से त्रिभुज है, ये ABCDE, और मैंने इस तरह से ज्वाइन किया था, तो ये परपेंडिकुलर है N और इस तरह से परपेंडिकुलर है M, ये है। तो अब मैं एरिया निकालता हूँ, एरिया ऑफ त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। और फिर मैं भी उसी त्रिभुज का एरिया लिखता हूँ, ADE बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, बस लिखने का अलग अलग तरीका रहेगा। तो जब मैं आधार AD मानूंगा, जब आधार AD मानूंगा तो परपेंडिकुलर क्या होगा, EN, परपेंडिकुलर EN हो जाएगा। तो क्या होगा, 1/2 गुने बेस यहाँ पर AD हो जाएगा, उस पर परपेंडिकुलर NE, तो AD परपेंडिकुलर क्या हो गया, NE, ठीक, बटे
1/2 गुने बेस क्या हो जाएगा यहाँ पर ए ई हो जाएगा, उसी त्रिभुज का ए डी ई त्रिभुज का ही एरिया, हमको एरिया लिखना है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई। तो बेस हो जाएगा ए ई और ये डी एम परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो 1/2 गुने बेस क्या होगा ए ई अब बटे परपेंडिकुलर डी एम। ये समीकरण 3 हो गया। ठीक है, 1/2 कट ही जाएगा और ये दोनों एरिया बराबर है तो 1 हो गया। ठीक है, दोनों का एरिया। तो यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि एन ई बटे डी एम है, तो यहाँ एन ई बटे डी एम है, वहाँ से भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। या तो इसको जो नीचे है ये इधर आकर के क्या होगा ऊपर हो जाएगा, है ना। ऐसे ही तो हम देख रहे हैं कि जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा इस तरह से। तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं ना, यहाँ पर हम रिप्लेस कर सकते हैं ए एन ई बटे डी एम को यहाँ पर। तो हम क्या लिखेंगे इधर, जब हम इसको लाएंगे बगल में, ये हो जाएगा डी एम बटे एन ई, डी एम बटे एन ई बराबर ये हो जाएगा ए डी बटे ए ई, ये हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देखो, जब डी एम बटे एन ई है तो डी एम बटे एन ई क्या हो जाएगा ई सी बटे डी बी हो जाएगा कि नहीं, इक्वेशन नंबर 1 से, है ना। इक्वेशन नंबर 1 से गौर से देखो, डी एम बटे एन ई है तो डी एम बटे एन ई बराबर क्या होगा ई सी बटे डी बी, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, जो समीकरण 2 में लिखा हुआ है उसका उल्टा हो जाएगा। तो डी एम बटे एन ई बराबर क्या आ जाएगा उल्टा में ई सी बटे डी बी बराबर ए डी बटे ए ई, ये हो जाएगा ए ई बटे ए डी बटे ए ई हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर बटा में लिख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 से डी बी बटे ई सी जो है कि डी एम और एन ई का वैल्यू है, तो यहाँ से डी एम बटे एन ई का वैल्यू क्या है डी बी बटे ई सी, है ना। डी बी बटे ई सी दिया हुआ है, डी एम बटे एन ई का वैल्यू किसके बराबर है डी बी बटे ई सी के बराबर है। ठीक है, तो उसके बराबर है तो मैं हम बराबर लिख सकता हूँ ना इस तरह से। वही ए डी बटे क्या ए डी बटे एन ई, ए डी बटे ए ई, ए डी बटे ए ई बराबर है डी बी बटे ई सी के। तो मैं इसको उधर लिख देता हूँ अगले पेज में ताकि अच्छी तरह से दिखे। यहाँ तो पता चल ही रहा है ना कि किस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने रखा है समीकरण 2 से डी एम बटे एन ई का वैल्यू रखा हूँ, डी एम बटे एन ई का वैल्यू रखा हूँ डी बी बटे ई सी, वही है यहाँ पर भी डी बी बटे ई सी। तो मैं इसको अगले पेज पर भी लिखता हूँ इसको। ठीक है, था ए डी बटे ए ई बराबर डी बी बटे ई सी, ये था। तो हम इसको तिरछी गुना करते हैं, इधर और इधर कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा ए डी बटे डी बी, ये वाला इधर आ जाएगा नीचे, और इधर हो जाएगा ए ई बटे ई सी। यही हमको प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो चुका है। लेकिन ये तो इम्पोर्टेंट है ये, और इसमें से जब दोनों तरफ एक जोड़ेंगे, जैसे कि ये त्रिभुज दिया हुआ है, तो ए बी सी और समांतर खींचा हुआ डी ई जो है बी सी के समांतर खींचा हुआ है, तो क्या होता है कि 2 और भी होता है, इसी से हम प्रूफ करेंगे। तो ये जैसे कि ए डी बटे अभी क्या आया अभी मेरा क्या आया ए डी बटे डी बी और आया है ए ई बटे ई सी, छोटा ए ई बटे ई सी और ए डी बटे डी बी आया है। तो जब हम दोनों तरफ एक जोड़ेंगे, उलट करके इसको उल्टेंगे, जैसे कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, जब उल्टेंगे तो क्या हुआ नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, डी बी बटे ए डी हो जाएगा और ये हो जाएगा ई सी बटे ए ई, और दोनों तरफ एक जोड़ेंगे
जब दोनों तरफ एक जोड़ेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, तो जब दोनों तरफ एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, डी बी बटे ए डी प्लस 1 और ई सी बटे ए ई प्लस 1। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, डी बी, ये ए डी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि लासा तो डी ए डी ही रहेगा, लासा तो उतना ही रहेगा, ए डी ही लसेगा, तो ये यहाँ पर एक ए डी बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ए ई यहाँ पर आ जाएगा, तो ई सी प्लस ए ई बराबर ये ए ई हो जाएगा, ये हो गया। अब हम तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। देखो गुना नहीं कर, पहले भी देखो गौर से, फिगर में देखो, डी बी प्लस ए डी, तो डी बी और प्लस ए डी, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो पूरा ए बी हो जाएगा। गौर से देखो, डी बी प्लस ए डी क्या है, डी बी प्लस ए डी, तो दोनों को जोड़ेंगे तभी ना। यहाँ पर है डी बी प्लस ए डी, तो पूरा हो जाएगा ए बी हो गया पूरा बटे ए डी, ठीक है, ये पूरा हो गया। इसी तरह से ई सी, इसी तरह से त्रिभुज जो है इसमें ई सी ये हो गया ई सी प्लस ए ई, तो ई सी प्लस ए ई, तो पूरा हो जाएगा ए सी, हो रहा है ना। गौर से देखो, ई सी और प्लस में ए ई, तो पूरा ए सी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बराबर में ए सी बटे ए ई, ये ए ई रहेगा। तो ये भी एक प्रकार का थ्योरम ही है कि मतलब कि बड़ा छोटा लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर इसको उलट देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी। कहने का मतलब है कि छोटा छोटा भी होता है एक बराबर समानुपात में, और छोटा बड़ा भी होता है। जैसे कि ये डी ई समांतर है बी सी, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो, ए डी छोटा वाला, फिर ए से बी तक बड़ा तक, फिर ए ई छोटा वाला, फिर ए से लेकर के ई सी तक बड़ा वाला। तो ये भी फार्मूला ही है, ये भी प्रूफ करने का, तो ये अच्छा रिजल्ट है, इसे याद रखना है, ठीक है। इसको और एक ठो ऊपर वाला याद रखना, यही हमको प्रूफ करने का था। तो इसका थेल्स थ्योरम के विलोम भी प्रूफ करना है, तो उसको हम अगला पेज में लिख करके प्रूफ करेंगे। ये थेल्स प्रमेय का विलोम प्रमेय है, ये 6.2 है। तो इसमें कह रहा है कि उल्टा कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसमें कि एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें कि रेशियो अनुपात इस तरह से दिया हुआ है कि मतलब कि किसी त्रिभुज के एक भुजा से इस तरह से रेखा खींचा गया है कि दूसरे त्रिभुज के दूसरे भुजा को इस तरह से मिलता है ताकि वो अनुपात सेम बनाता है। अनुपात जो होता है ना, उनका अनुपात ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी एकदम सेम बना रहा है, बराबर बना रहा है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ए डी बटे डी बी का रेशियो जो है, अनुपात जो है ए ई बटे ई सी के बराबर है, ये सब बन रहा है, ठीक है। इतना दिया हुआ, उसमें उल्टा दिया हुआ था, समांतर दिया हुआ था, और यहाँ पर अनुपात बराबर है। इस तरह से लाइन ही खींचा गया है, डी ई जो लाइन है इस तरह से खींचा गया है कि ए डी बटे डी बी का अनुपात ए ई बटे ई सी का अनुपात बराबर है, ये दिया हुआ। तो हमको सिद्ध करना है कि जो ये लाइन डी ई है ये समांतर है लाइन बी सी के, पैरेलल है, ठीक है। तो हम सबसे पहले रचना लगाएंगे उसी तरह से जैसे मैंने अभी प्रूफ किया ना, वैसे करके इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे n, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे m। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि बी ई एवं CD को मिलाया
एन ई एवं डी एम। एन ई परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ए बी पर तथा और डी एम परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ए सी पर। ठीक है, अब हमको प्रूफ करना है प्रमाण में। ये प्रमाण में तो यहाँ पर त्रिभुज में देख ही रहे हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई दो तरफ से लिखा जा सकता है। किस तरह से कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई में लिखेंगे। एक बार जब ए डी आधार रहेगा और एन ई लंब रहेगा तब, और एक बार ए डी ई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ए ई आधार रहेगा और डी एम लंब रहेगा। तो जब हम ए डी आधार मान रहे तो लंब क्या होगा एन ई, तो 1/2 गुने आधार ए डी गुना लंब क्या होगा करस्पॉन्डिंग एन ई। और जब आधार ए ई रहेगा, त्रिभुज ए डी ई का आधार ए ई रहेगा तो लंब क्या हो जाएगा डी एम। तो 1/2 गुने ए ई आधार हो गया, लंब क्या हो जाएगा डी एम। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से तो ये कट जाएगा और ये दोनों तो सेम ही है, तो क्या लिख सकते हैं, ये जो रेशियो है इसको हम अलग से लिख सकते हैं। नीचे वाला ऊपर जाएगा तो डी एम बटे एन ई बराबर हो जाएगा ए डी बटे ए ई। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, और हम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है और इस तरह से भी हम एक लिख सकते हैं कि जैसे कि ये त्रिभुज है ए डी ए बी सी डी ई और यहाँ पर हम लंब डाले थे क्या एन ई, और यहाँ से लंब डाले थे एम डी। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज का एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बी ये एरिया डी बी डी भी लिख सकते हैं, बी डी ई इसका एरिया और डी ई सी इसका एरिया, दोनों को हम बराबर बाद में लिखेंगे, पहले हम अलग अलग लिख लेते हैं। तो 1/2 अब आधार क्या होगा डी ई बी के लिए आधार हो जाएगा डी बी, तो डी बी आधार हो गया। और परपेंडिकुलर देखो इस लाइन का ये आधार है तो परपेंडिकुलर लंब कहाँ है, इसके बढ़े हुए भाग पर एन ई है तो एन ई लंब हो गया। इसी तरह से बटा में कर देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई, तो 1/2 गुने आधार क्या हो जाएगा, आधार ये ई सी हो जाएगा त्रिभुज इसका एरिया ई सी हो जाएगा, तो ई सी और उसके बढ़े हुए ई सी के बढ़े हुए भाग पर लंब क्या है डी एम, तो डी एम लंब है। तो ये हो गया समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, समीकरण 2 हो गया, यहाँ से कट जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एन ई बटे डी एम का वैल्यू हम रख सकते हैं। एन ई बटे डी एम का वैल्यू क्या रखेंगे, उसका उल्टा ए ई बटे ई डी यहाँ पर रख सकते हैं, ए ई बटे ई डी।
ए बटे ई डी। ए बटे या डी बी बटे ई सी, डी बी बटे ई सी का भी वैल्यू रख सकते हैं, डी बी बटे ई सी का भी वैल्यू हम रख सकते हैं। तथा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है कि ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी के। तो जब बराबर रहता है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डी बी बटे ई सी करना है, तो डी बी को मैं इधर ले आता हूँ, तो ना डी बी बटे ई सी बनेगा, और ए ई को नीचे ले आता हूँ, तो क्या आ जाएगा ए डी बटे ए ई बराबर हो जाएगा डी बी बटे ई सी के। तो समीकरण 2 एवं 3 से, समीकरण 2 एवं 3 से क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हम रख सकते हैं डी बी बटे ई सी का वैल्यू, डी बी बटे ई सी का वैल्यू क्या रखेंगे, ए डी बटे ए ई। तो एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई बराबर क्या हो जाएगा, डी बी बटे ई सी बराबर ए डी बटे ए ई, और गुना में हो जाएगा एन ई बटे डी एम। तो ये समीकरण 4 हो गया। समीकरण 4 और समीकरण 1 में, समीकरण 4 और समीकरण 1 में हम देखते हैं। इस समीकरण के 1 को हम फिर 4 नंबर समीकरण को फिर से लिखते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई बराबर क्या है, ए डी बटे ए ई गुने एन ई बटे डी एम। अगले पेज में है एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई बराबर क्या दिया हुआ है, ए डी बटे ए ई, और इधर एन ई मल्टीप्लाई में है एन ई बटे डी एम। तो ये दिया हुआ है समीकरण 4 में। और समीकरण 3 में क्या था, समीकरण 1 में क्या था, समीकरण 1 में था एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर 1/2 गुना ए डी गुना एन ई बटे 1/2 गुना, नीचे में तो ए डी ही था, ए डी को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ए ई गुना डी एम, इस तरह से था। ठीक, तो समीकरण 1 ये 4 और 2 से क्या हो गया, देख रहे हैं कि दोनों एल एच एस में, ये आर एच एस में भी बराबर है, देख रहे हैं ए डी बटे ए डी बटे ई बराबर है। तो ये दोनों एरिया भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। तो समीकरण 2 बराबर समीकरण 4 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ये तो 1 का वैल्यू है, ए डी तो 1 का वैल्यू है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, ये वाला एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई, ये हो जाएगा। क्योंकि दोनों का वैल्यू जब दाएं तरफ बराबर है, दाएं तरफ वैल्यू बराबर तो बाएं तरफ बराबर होगा। तो ये ए डी तो 1 हो गया, और इधर क्या है एरिया ऑफ बी डी ई बटे एरिया ऑफ सी डी ई। तो तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई। और ये दोनों जो है एरिया है, तथा ये दोनों त्रिभुज सी डी ई त्रिभुज एवं बी डी ई त्रिभुज एक ही आधार डी ई पर स्थित है। जो मैं इसे त्रिभुज बनाया था इस तरह से, तो ये त्रिभुज क्या, सी डी ई, सी और डी और ई, जो सी डी ई त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज एक ही आधार डी ई पर है, और बी डी ई त्रिभुज बी डी ई त्रिभुज, तो ये भी त्रिभुज जो है कि डी ई पर ही आधार स्थित है, डी ई आधार पर।
तो DE आधार पर है DEB त्रिभुज भी, और DE आधार पर है DCE त्रिभुज। तो जब बराबर होता है तो क्या होता है कि दोनों सेम रेखा के समांतर के बीच स्थित होता है, ये प्रमेय होता है। ठीक, एक ही आधार DE तथा सेम लाइन है ना, एक ही रेखाएं क्या DE एवं BC के बीच स्थित है, BC के बीच स्थित है। तो जब स्थित है इसका मतलब क्या कि DE पैरेलल है BC के, इसका मतलब यही हुआ कि DE पैरेलल है BC के, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये क्या है, थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम। तो हम इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं।